हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। क्या है क्वेश्चन में? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, मेन उनके क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है, ये हमको आज समझना है। और ये टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। देखिए, अब तक क्या था, अब तक हमने ये पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या है या केमिकल रिएक्शन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब ये तो हम समझ गए होंगे कि केमिकल इक्वेशन जो कि रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी केमिकल रिएक्शन को, वो होता क्या है। ठीक है, आज हम ये समझेंगे कि ये जो जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो होती तो ये बहुत सारे टाइप्स की हैं, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है, टाइप्स का मतलब है क्लासिफिकेशन, कितने कैटेगरीज में है मेन, ठीक है, वो हमको समझना है। तो यहाँ आपको मेनली जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं वो 4 टाइप्स की रिएक्शन को समझना है। ठीक, फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट आपको समझना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मेनली आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको आगे ले लेंगे, लेकिन मेनली आपको ये 4 टाइप्स की इक्वेशन क्लियर होनी ही चाहिए जो ब्रॉडली क्लासिफाइड हैं सारी रिएक्शंस की। पहली कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इनको क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू एक एक करके समझना है। तो फर्स्ट लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, सारी रिएक्शन जो हैं अगर नाम पर आप गौर करोगे, नाम से ही आपको डिफाइन हो जाएंगी और उससे क्लियर हो जाएंगी। बस हमको क्या है, लिंक करना है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कंबाइन। मतलब इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंबाइंड करते हैं और नया प्रोडक्ट्स देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। The chemical reactions in which 2 or more reactants react together to form new product, नया प्रोडक्ट जो बनाती हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपली अगर हम कहें जैसे ए और बी 2 रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये आपस में रिएक्शन करके क्या है, नया प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये कैसी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये आपको समझाने के लिए बोला है। जब रिएक्शन इक्वेशन में लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो कंबाइंड करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल से एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कार्बन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन है गैसियस फॉर्म। आपस में रिएक्शन करी तो क्या हो गया? CO। कार्बन कोल, आप उसको क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या बनेगा? CO2 गैस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? इसमें क्या हो रहा है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, जिनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे हम, आपस में मिलकर क्या है, नया कंपाउंड, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए कैसी होगी?
कम्बिनेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक है, और देखो आप, हाइड्रोजन गैस है प्लस O2 गैस है। ठीक है, इनकी हम रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, 2H2O। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हो, H2 + Cl2 एरो 2HCl, सनलाइट में होती है रिएक्शन। और ले सकते हो आप SO3 गैस, सल्फर ट्राईऑक्साइड बोलते हैं जिसको, ये वाटर से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, इनकी फिजिकल स्टेट अभी मैं नहीं लिख रहा, H2SO4 बन जाएगा। ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारा बनेगा गैसियस फॉर्म में, बाद में क्या है, टेम्परेचर कम होकर लिक्विड भी हो सकता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड है, ये एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और आप देख सकते हो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, जब ये आपका रिएक्शन करेगा वाटर से तो क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हो, आपस में कंबाइंड कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। नया प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, हैंस इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंपल दो रिएक्टेंट्स, वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में और कंपाउंड भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल फॉर्मूलाज, और हमारा क्या है, नया प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। सेकंड क्या है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होगा भाई, कॉम्बिनेशन में कंबाइंड हुए थे और डीकम्पोजिशन में डीकम्पोज्ड होंगे। कंबाइंड मतलब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिले थे। डीकम्पोज में क्या होगा, इसमें एक सिंपलर जो हमारा कंपाउंड होगा, ठीक है, सब्सटेंस होगा, वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेकअप हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना। इसमें मिले थे, नया कंपाउंड बना था, इसमें क्या हो जाएगा, डीकम्पोज। इसका आप क्या है, अपोजिट समझ सकते हो। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कंपाउंड स्प्लिट होता है, डीकम्पोज होता है, किसमें, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर आप इसको सिंपल फॉर्म में डिनोट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। मान लीजिए क्या है, हमारा सब्सटेंस है कोई, और जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो क्या है, दो या दो से ज़्यादा में ब्रेकअप हो जाएगा। COD से हमने इसलिए रिप्रेजेंट करा है यहाँ, क्योंकि ये नया क्या है, नए केमिकल फॉर्मूले के साथ जो है नया प्रोडक्ट हमारा बनेगा। इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू सीख सकते हो। इसका सिंपलर एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको आप हीट करो तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकअप हो जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये गैसियस फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एक सब्सटेंस जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, हमने इसको गर्म किया बहुत हाई टेम्परेचर पर, तो ये क्या है, दो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेकअप हो गया, CaO एंड CO2। तो इसलिए कैसी रिएक्शन हो कि डीकम्पोज रिएक्शन। और एग्जाम्पल लो आप, जैसे वाटर है, वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करो। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, तो ये क्या है, अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में क्या है, डीकम्पोज हो जाएगा। ये लिक्विड है, गैसियस, गैस, तो ये भी क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया अपने सिंपलर एलिमेंट्री फॉर्म में। ठीक है, और आप ले सकते हो जैसे AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अगर आप सनलाइट में इसको, सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl क्लोराइड क्या होगा,
सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेकअप हो जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में हमारा, ये भी सॉलिड फॉर्म में और ये गैसियस फॉर्म में। तो तीनों रिएक्शंस में हम क्या देख रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस है, कंपाउंड है, वो डिकम्पोज हो रहा है 2 या 2 से ज़्यादा में। ठीक है, तो ये कैसी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। आगे हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जो रिएक्शंस हीट में डिकम्पोज होती हैं, जो सब्सटेंस हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होती हैं, उनको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी में होंगी उनको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जो क्या है, सनलाइट या ये जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इनकी प्रेजेंस में, धूप में जो डिकम्पोज होंगी प्रकाश की उपस्थिति में, उनको हम फोटो डिकम्पोजिंग रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, फोटोकेमिकल डिकम्पोज रिएक्शन बोलेंगे। तो ये हमारी होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कंपोजिशन और कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कम्बिनेशन में 2 सिंपलर सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। और डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस डिकम्पोज होकर क्या है 2 या 2 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड कौन सी रिएक्शन है हमारी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि कोई नया सब्सटेंस आता है, नया एलिमेंट आता है किसी कंपाउंड से या इंडिपेंडेंटली, और वो क्या है, किसी दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे सब्सटेंस के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इन रिएक्शंस में क्या होता है, इन रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, किसमें से, अदर कंपाउंड में से। आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए कोई कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है AB, और ये एक नया एलिमेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस C ने इस B को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से इसको हटा दिया, तो क्या बन गया AC + B। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। इनमें एक एलिमेंट किसी अदर सब्सटेंस के दूसरे एलिमेंट को क्या है, उससे डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे आयरन है, इसको आप CuSO4 कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। कॉपर आयंस की वजह से इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन के पीसेस डालोगे तो क्या होगा, हमको FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में आप गौर से देखो, भी CuSO4 है, आपको 9th में बताया था, कॉपर सल्फेट में क्या है, Cu2+ और SO4 2-। ठीक है, इसमें क्या है AB, तो इसमें SO4 को डिस्प्लेस कर दिया किसने, इसमें कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, Fe ने, और उसकी जगह खुद आ गया। जिस तरीके से C ने B को डिस्प्लेस करके वहाँ खुद आ गया था, इसी तरीके से Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ इसका कलर ब्लू था कॉपर आयंस की वजह से, और अब कॉपर आयंस निकल गए एटॉमिक फॉर्म में, तो यहाँ क्या है, इसका कलर चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा, ये एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में। और एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे जिंक है सॉलिड फॉर्म में, इसको आप HCl में डालो एक्वस, तो क्या होगा, ZnCl2 + H2। तो इसमें क्या हुआ, जिंक ने HCl में से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक ने HCl में से क्लोरीन को क्या है, ये आपका बन गया HCl हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन अलग हो गया और क्या बन गया हमारा, ZnCl2 बन गया। तो इस रिएक्शन में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इस रिएक्शन में जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखेंगे इसमें कोई भी एलिमेंट्स दूसरे सब्सटेंस के एलिमेंट्स को हटा के उसकी जगह खुद एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ जो है लास्ट इसमें है टाइप्स, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें जो होता है, इसमें ये होता है कि दो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और वो अपने आयन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक कंपाउंड का कैटायन दूसरे कंपाउंड के एनायन के साथ रिएक्शन कर लेता है और एनायन कैटायन के साथ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो सिंपल फॉर्म में, जैसे मान लीजिए ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो। तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है अगर, तो इस पे कैटायन एनायन, इस पे कैटायन इस पे एनायन। ठीक है, तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ मिलकर क्या है, नए कंपाउंड्स बना लेता है। मतलब इसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल देख लो, पहले भी हमने देखा था कि अगर सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन इससे सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलता है प्लस सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है देखिए, AgNO3 इस पर क्या है, कैटायन एनायन, और ये क्या है, कैटायन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों आयंस आपस में क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, इसकी जगह ये इसकी जगह ये। यहाँ क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाता था अदर कंपाउंड्स में से। यहाँ क्या था, आपस में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब आपस में एक दूसरे के आयन एक्सचेंज हो, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ मिलकर नए कंपाउंड्स बनाएं, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे HCl हमारा एसिड होता है, ठीक है, और NaOH क्या होता है, हमारा बेस। नेक्स्ट चैप्टर में आप एसिड बेस में पढ़ोगे इनके बारे में। इसमें क्या है, H+Cl- और इसमें Na+OH-। तो इसका पॉजिटिव आयंस इसके निगेटिव आयंस के साथ और इसका निगेटिव आयंस इसके पॉजिटिव आयंस के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा NaCl+H2। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो चारों टाइप्स के जो मेन है, जिसमें से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके, वो मेन कैटेगरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में हमने आज देखा है। ठीक है, कौन कौन से, कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, डिकम्पोजिशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, आप इसका सिस्टेमेटिक रूप से रिवीजन और वो देख लीजिए। देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेनली इसमें क्या हो गई, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शंस। मतलब कम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज़्यादा क्या है, सब्सटेंस रिएक्टेंट्स क्या है, रिएक्शन करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, A+B एरो AB। एग्जाम्पल हो गए जो आपको बताएं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे वाटर बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इनके नाम वगैरह सब लिखे हुए हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सब में क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहे हैं, इसलिए सब किसके एग्जाम्पल हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके आगे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो इसकी उल्टी रिएक्शंस होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड ब्रेकअप होकर स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस देता है। जैसे AB क्या है, ब्रेकअप होकर क्या है हमारा C+D एंड एक्सेट्रा कंपाउंड्स दे दिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें थोड़ा ये बताया कि अगर हीट की प्रेजेंस में होगा तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे,
और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और अगर लाइट की प्रेजेंस में होगा तो उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या है, सिंपलर सब्सटेंस में हमारा ब्रेकअप हो गया। इसी तरीके से वाटर है, इसी तरीके से AgCl है। ये चूंकि हीट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। ये चूंकि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। और ये चूंकि क्या हो रहा है, सनलाइट में हो रहा है तो इसलिए इसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम बोल रहे हैं। तो ये क्या हमारे नोट्स हो गए किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हो गए। इसके बाद आपको बताई थी दो जो मेन रिएक्शंस थी, वो थी डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक एलिमेंट जो है वो दूसरे कंपाउंड्स के एलिमेंट्स में से उसको डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह आ जाता है। ठीक है, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और हमारा क्या है, आयरन सल्फेट बन गया। इसी तरीके से जिंक ने क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हमारा क्या है, ये जिंक क्लोराइड बन गया इसमें। तो इसमें क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या है, डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है और पुराने रिएक्टेंट से नए प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। किसके द्वारा, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब आयंस एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब डबल होते हैं। एक कैटायन दूसरे आयन को और एक आयन दूसरे कैटायन को, जैसे इसमें एक का ही डिस्प्लेस होता है, इसमें डबल का होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसमें है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, अभी आपको बताया था HCl NaOH, आपस में क्या हो गया, इसमें डिस्प्लेस हो गया और इस तरीके से हमारा क्या है, नए प्रोडक्ट्स बन गए। किसके द्वारा, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो ये हमारे मेन टाइप्स हो गए, जितनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके मेन टाइप्स हो गए। छोटी छोटी बातें हो ना, उनको हम नेक्स्ट टर्म्स में लेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ठीक है, इस टाइप से हैं और इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। इसके बाद क्या है, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आपको बता देंगे, ये नोट्स जो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे से अगर करना है तो इनको डेली आप क्या है, पढ़ते रहें, देखते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।